गीता बाल भारती स्कूल में यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया शिक्षक दिवस के अवसर पर। आइए इस शुभ अवसर पर अब हमारे साथ डॉक्टर रंजना गुप्ता जी हैं, जो कि प्रबंधक हैं गीता बाल भारती स्कूल से। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर इन्होंने अपनी बात कही और शालिनी मिड्डा जी से इन्होंने तालमेल मिला के बच्चों के का भविष्य किस प्रकार हम उज्जवल बना सकते हैं उस पर भी चर्चा हुई इनकी। मैडम का मेरी दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आज इस पावन पर्व पे आप? ये जो हमारा टीचर्स डे है, एक ही दिन सम्मान का दिन नहीं होता अध्यापक के लिए, सारे दिन सम्मान के हैं। लेकिन आज एक विशेष पर्व है एक तरह से, जो हमारे देश में मनाया जाता है। हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले उन्हीं के विद्यार्थियों ने सन 1962 में ये शुरू किया था और उसी का प्रथा को आगे चलाया जा रहा है, जो अभी तक चल रही है। इसमें सब बहुत खुश रहते आपने हैं। एक किताब भी लिखी जो कि आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, क्या मर्म था उस किताब का, क्या विषय था? मैंने 5वीं तक की, पहली से 5वीं तक की विज्ञान की पुस्तक विद्या भारती के लिए लिखी, उत्तर क्षेत्र के लिए, और विज्ञान की पुस्तक थी, उसमें और कुछ नहीं था, सिर्फ विज्ञान का सारा विषय था। आज के अवसर पे गीता बाल भारती स्कूल है, कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं आप? मैं इसी विद्यालय से हूँ, 28 साल मैंने इसी विद्यालय में पढ़ाया, 1988 से 2016 तक। और अब मैं किस्मत से अब दायित्व दूसरा मिल गया, मैं यहाँ की मैनेजर बन गई। अब व्यवस्थाओं में बहुत फर्क आ गया। पहले हमारे पास इतनी चीजें नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, अब सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। और सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ लोगों का काम करने का तरीका भी बदल गया, जो पहले नहीं था। हमने बहुत काम किए, सब तरह के डिपार्टमेंट संभाले, लेकिन इतनी सुविधा हमारे पास नहीं हुआ करती थी और ना ही इतना नियम पालन होते थे। नियम थे, नियमों की कमी नहीं थी, लेकिन वो हमारे हिसाब से थे, जो हम चाहते थे। कई बार नियम में परिवर्तन करवा लेते थे अपने प्राचार्य से। क्या व्यवस्थाएं बदल गई हैं? अब व्यवस्थाएं बहुत बदल गई हैं व्यवस्थाएं, और बहुत फर्क आ गया है। अच्छा भी लगता है, सोशल मीडिया हर समय साथ है, हर समय सोशल मीडिया की बातें होती रहती हैं। अभी पड़ गई होंगी फोटो, सारी फेसबुक पे आ गई होंगी अब तक, तो अब इसका तो फर्क तो पड़ता ही है। और ये जो हमारा शिक्षक दिवस था, इसमें सबने बहुत एंजॉय किया, सभी टीचर्स ने, सबका रिफ्रेशमेंट भी हुआ और बातें भी हुई, तो सबको बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैंने एक कहावत सुनी थी, जिसने जैसा देखा वैसा जाना, जब देखा तब जाना। ऐसी एक पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं शालिनी मिड्डा जी, जो कि गीता बाल भारती स्कूल्स की प्रधानाचार्य हैं। जिस भी रूप में आप इन्हें देखेंगे, एक अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में, एक अच्छे परिवार के अंदर अपने परिवार को किस प्रकार संजो के रखती है, उस रूप में आपको हर रूप में एक अगर कोई व्यक्तित्व दिखता है परफेक्ट, तो उन्हें कहते हैं शालिनी मिड्डा जी। मैम, आपसे बहुत प्रभावित रहते हैं, आपके जो कलीग हैं या टीचर्स हैं और बच्चे, तो आपको एक अलग ही रूप में देखते हैं कि भाई जो मैडम ने कह दिया, मतलब ऐसा व्यक्तित्व नहीं है उनकी निगाह में जो आपकी बराबरी करता हो। तो सबसे पहले तो मेरे शान परिवार की ओर से आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके यहाँ कार्यक्रम था, क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में और अपने लोगों के बारे में? गोपाल जी, एक तो शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को, जैसा कि मैंने कार्यक्रम में भी बोला कि समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, और उसी प्रकार से परिवर्तन हो भी रहा है। विद्यालय सन 1978 यानी कि लगभग 46 वर्षों से ये विद्यालय कार्य कर रहा है, और राष्ट्रीय युवाओं को मतलब किस प्रकार से, तो इस विद्यालय ने ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण किया है जो विद्या भारती के लक्ष्य में निहित है, और उस दिशा में कंटिन्यूअसली 46 ईयर्स से कार्य चल रहा है और हम कार्यरत हैं इस दिशा में। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक हमें सफलता भी मिल ही रही है, जो लक्ष्य विद्या भारती का है। तो आज इसी कड़ी में विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया कुछ अलग तरीके से, क्योंकि वहां पर आया कि शिक्षक है, विद्यार्थियों के लिए शिक्षक है, लेकिन आपस में एक टीम वर्क सबका होना ही चाहिए, और उसके लिए मित्रवत व्यवहार भी एक दूसरे के साथ आवश्यक है, जो कि विद्यालय में सबका रहता भी है।
और इसी मित्रवत व्यवहार के रहते सभी ने बहुत ही आज हर्षोल्लास से आपस में गीत गाकर इस प्रकार से आज शिक्षक दिवस को सभी ने मनाया। आज एक बड़ा मुद्दा चल रहा है पूरे देश में कि छोटे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर सभी को गीता रामायण पढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि हमारा देश एक बार फिर विश्व गुरु बन सके। जी बिल्कुल, पढ़ाई जाना ठीक है, वो तो एक गवर्नमेंट रिलेटेड थिंग हो गई कि गवर्नमेंट अगर ऑर्डर इशू करेगी तो ये काम होगा। अन्यथा वैसे हम डेली रूटीन में हमारी विद्या भारती में वंदना जो रहती है वो हमारी विद्या भारती की यूएसपी है, और उसमें हमारे डेली बेसिस पर कुछ पार्ट्स हैं, कुछ अंग हैं वंदना के, उसमें प्रेरक प्रसंग, सुभाषितानी, वहां हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं। वहां हम रामायण, गीता और जितने भी महान पुरुष हैं, विवेकानंद, शिवाजी, मणिकर्णिका, इनके प्रेरक प्रसंग और इनके जो भी विचार हैं वो प्रतिदिन हमारी वंदना सत्र में विद्यार्थियों के समक्ष आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ देरी है भी, लेकिन विद्यालय की तरफ से या हमारी संगठन की ओर से इसमें कोई देरी नहीं है। यह निरंतर कार्य कई वर्षों से चला आ रहा है और हमें इसमें किसी के आदेश की भी आवश्यकता नहीं है, हम ये कार्य कर ही रहे हैं। यानी कि शालिनी मिड्डा कहना चाहती हैं, संघर्ष से संस्कार से शिखर तक कैसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है, ऐसे लोगों से सीखने की जरूरत है। मैं गोपाल राजपूतकरण, मेरी दिल्ली। 11 and 12